हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। ये है जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में लाए हैं हम महत्वपूर्ण टॉपिक आर्थिक भूगोल से संबंधित रोस्टोव का आर्थिक विकास मॉडल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। रोस्टोव डब्ल्यू रोस्टोव का चरण मॉडल 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विकास सिद्धांतों में से एक है। रोस्टोव का मॉडल न केवल विकास प्रक्रिया में कम आय वाले देशों की सहायता करने की इच्छा को दर्शाता है, बल्कि कम्युनिस्ट रूस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को भी दर्शाता है। इन सभी स्तरों से आपको किसी देश के विकास का आकलन करने में सहायता मिलती है, जिससे यह सवाल उठता है कि विकसित होने का वास्तव में क्या मतलब है और कुछ देश क्यों विकसित हुए हैं जबकि अन्य क्यों नहीं। ये है रोस्टोव मॉडल पर आधारित इनका जो चक्र है विकास का मॉडल। ये देखिए 5 अवस्थाएं हैं, 5 प्रक्रियाओं या चरणों से इन रोस्टोव का मॉडल गुजरता है। कोई भी राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र होता है तो इन 5 चरणों से होकर ही गुजरता है। अभी हम इस बिंदुओं पर आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं, इन बिंदुओं का उपयोग करते हुए रोस्टोव ने 1960 में अपनी क्लासिक आर्थिक विकास के चरण लिखा। इनकी पुस्तक है आर्थिक विकास के चरण लिखा, जिसमें विकास के 5 चरण प्रस्तुत किए और कहा सभी देशों को विकसित होने के लिए इन्हीं चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। अब ये 5 चरण हैं। पहला है पारंपरिक समाज, दूसरा है उड़ान भरने की पूर्व शर्तें, तीसरा है उड़ान भरना, चौथा है परिपक्वता की ओर बढ़ना और 5वां है उच्च जन उपभोग की उम्र। इस प्रकार उपर्युक्त मॉडल में जोर देकर कहा गया कि सभी देश इस रैखिक स्पेक्ट्रम पर कहीं न कहीं मौजूद हैं और विकास प्रक्रिया में प्रत्येक चरण के माध्यम से होकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। पहली हेडिंग है पारंपरिक समाज। पारंपरिक समाज ये आर्थिक विकास की प्रथम सीढ़ी है या प्रथम चरण है। पारंपरिक चरण की विशेषता एक निर्वाह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसमें गहन श्रम और व्यापार का निम्न स्तर और एक ऐसा आबादी है जिसके पास दुनिया और प्रौद्योगिकी पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता। शुरुआत में हर अर्थव्यवस्था पारंपरिक चरण में होती है। इनके कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब किसी देश का आर्थिक विकास होता है तो वहाँ पे पहले निर्वाह कृषि की जाती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है और व्यापार जो है निम्न स्तर का होता है, मतलब व्यापार नहीं के बराबर होता है। और एक ऐसा आबादी है जिसके पास दुनिया और प्रौद्योगिकी पर विज्ञान का दृष्टिकोण नहीं होता, मतलब इस पर जो है वैज्ञानिक और जो है प्रौद्योगिकी का दृष्टिकोण नहीं जाता है। शुरुआत में जो है सभी देश इस अर्थव्यवस्था पारंपरिक अर्थव्यवस्था के चरण में होते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कृषि की प्रधानता। इसमें जो है प्राथमिक चरण में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा 75% या उससे अधिक जो है कृषि वस्तुओं के उत्पादन में लगा हुआ है। संसाधनों का भी बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। दूसरा है राजनीति शक्ति। राजनीति शक्ति समाज में कुछ पारंपरिक रूप से प्रभावी सामाजिक समूहों के पास केंद्रित रहती है। ज़्यादातर मामलों में यह जमीन मालिकों के हाथ में होती है।
तीसरा नंबर है वैज्ञानिक ज्ञान। तो यह चरण अपर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक के कारण सीमित है, इसलिए इसे प्री न्यूटोनियन चरण भी कहा जाता है। अगला जो है पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। सीमित प्रौद्योगिकी सीमित दायरे में प्रति व्यक्ति उत्पादन की न्यूनतम सीमा होती है। मतलब जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसकी जो सीमा होती है वह न्यूनतम होती है। अगला है परिवार और जाति व्यवस्था का महत्व। इस चरण में जो है सामाजिक व्यवस्था परिवार और जाति व्यवस्था पर आधारित होती है। व्यक्ति का परिवार और जाति उसकी सामाजिक स्वीकार्यता और स्थिति दोनों निर्धारित करते हैं। व्यक्ति की योग्यता अपेक्षाकृत कम महत्व रखती है। मतलब योग्य व्यक्ति जो है, योग्य व्यक्तियों का महत्व कम होता है। इसमें जो है सामाजिकता और परिवार का अधिक महत्व होता है। दूसरा पॉइंट है टेक ऑफ की पूर्व शर्तें। दूसरा चरण है। इस चरण में समाज विकास के निर्माण कार्य शुरू कर देता है और लोग विकास के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। प्रति व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक विकास शुरू हो जाता है, लेकिन ये सभी कार्य धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन कम रहता है। यह चरण लगभग 100 वर्षों तक चलता है। ये दूसरा चरण है जो है रोस्टो के मॉडल का, आर्थिक विकास मॉडल का। इसमें टेक ऑफ पूर्व की शर्तें होती हैं। मतलब जो आर्थिक व्यवस्था होती है वह धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ने लगती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। निवेश। तो इस चरण में अर्थव्यवस्था में मशीनरी दर और प्रति व्यक्ति पूंजी निर्माण बढ़ता है। सकल निवेश 5 से 10% के बीच होता है। दूसरा पॉइंट है बुनियादी ढांचा। चूँकि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल, सड़क, रेलवे, बंदरगाहों की आवश्यकता होती है, इसलिए पूरे देश में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है जन्म दर में गिरावट। इस चरण में श्रमिकों की मांग घटने लगती है। इस प्रकार लोग अपने परिवार के आकार को बढ़ाने के लिए कम इच्छुक होते हैं, इसलिए जन्म दर में गिरावट आती है। अगला पॉइंट है कृषि। पारंपरिक अर्थव्यवस्था की तुलना में विकास के चरण में कृषि पर निर्भरता कम होती है। उद्योग, व्यापार और परिवहन जैसा विभिन्न अन्य सेवाएं विकसित होने लगती हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत कौशल। इस चरण में व्यक्ति अपनी सामाजिक या धार्मिक स्थिति पर निर्भर होने के बजाय अपने व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर होने लगता है। अगला है पॉइंट विदेशी व्यापार। इस चरण में निर्यात आयात शुरू कर देता है। तैयार और पूंजीगत सामान आयात किए जाते हैं और कच्चा माल और अर्ध तैयार माल निर्यात किए जाते हैं। तीसरा चरण है रोस्टो के मॉडल का ये तीसरा चरण है टेक ऑफ चरण, द टेक ऑफ स्टेज। यह चरण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह गहन विकास की एक छोटी अवधि है। यहाँ अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाती है, यानी यह अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहती है। यह बाहरी सहायता के बिना आगे बढ़ती है। नए उद्योग स्थापित होते हैं, निवेश दर में सुधार होता है और नए नवाचार होते हैं। विश्व के कुछ देशों के उड़ान चरण इस प्रकार हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन है 1783 से 1802 के जो है टेक ऑफ किया। फ्रांस है 1830 से 1860 के मध्य टेक ऑफ किया। यूएसए है 1883 से 1860 के मध्य टेक ऑफ किया। स्वीडन है 1868 से 1890 के मध्य टेक ऑफ किया। भारत है 1952 के मध्य, जो 1952 के बाद जो है टेक ऑफ शुरू किया। टेक ऑफ चरण की स्थितियां, ये जो है निवेश की दर 10% से अधिक, प्रति व्यक्ति
आय को उच्च स्तर पर स्थिर करने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक हो। इसके लिए निवेश की दर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 10% से अधिक होनी चाहिए। अग्रणी क्षेत्रों का विकास। इस चरण में अर्थव्यवस्था में कुछ अग्रणी क्षेत्रों का विकास होता है। इन्हें निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है: प्राथमिक विकास, पूरक क्षेत्र, प्राथमिक विकास क्षेत्र, पूरक विकास क्षेत्र और व्युत्पन्न विकास क्षेत्र। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं। पुनर्निवेश। उद्यमी अपने लाभ को अधिक कमाने के लिए पुनर्निवेशित करते हैं, जिससे निवेश की दर में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का विकास। उत्पादन की नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है और उत्पादन में के सभी क्षेत्रों में उन्हें व्यापक रूप से अपनाया जाता है। अगला पॉइंट है पूंजी की उपलब्धता। आय का पुनर्वितरण, लाभ का पुनर्निवेश, देश की मौद्रिक और राजकोषीय संरचना में परिवर्तन, ये सभी पूंजी की उपलब्धता में योगदान करते हैं। अगला पॉइंट जो है इनका चरण है चौथे नंबर का, परिपक्वता की ओर अग्रसर। तो यह जो है यह चरण एक लंबी अवधि में होता है। जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ती है और विविधतापूर्ण होती है। यह चरण टेक ऑफ चरण का परिणाम है। यह टेक ऑफ चरण के 40 से 60 वर्षों के बाद आता है। देश प्रौद्योगिकियों के साथ साथ विकास के संस्थागत मापदंडों में भी आत्मनिर्भर हो जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं प्रमुख हैं। व्यावसायिक वितरण में बदलाव। पहले पॉइंट है रोजगार की स्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव होता है। कृषि पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है। मजदूर अधिक आत्मनिर्भर और बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है देश के बुनियादी ढांचे में सुधार। देश में नई राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं स्थापित होती हैं। अगला पॉइंट है देश के बुनियादी ढांचे में सुधार। देश में नई राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं स्थापित होती हैं। अगला पॉइंट है निवेश में निरंतर वृद्धि। निवेश दर सकल घरेलू उत्पादन के 10 से 20% बढ़ जाती है। इस प्रकार जनसंख्या की तुलना में तेजी से वृद्धि होती है। इनकी जो है रोस्टो के मॉडल का जो अंतिम 5वां चरण है उच्च जन उपभोग का चरण। इस अवस्था में देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में फलती फूलती है, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोक्तावाद की विशेषता होती है। उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। व्यक्ति की आय बहुत अधिक होती है और सुख सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं का उपभोग एक आम बात हो जाती है। इससे संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है सुख सुविधा के स्तर में वृद्धि। इस अवस्था में सुख सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं का उपभोग बढ़ जाता है। लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है रोजगार के स्तर में वृद्धि। इस अवस्था में रोजगार की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होता है और श्रम संगठित हो जाता है। अगला पॉइंट है कल्याणकारी प्रशासन। सरकार प्रगतिशील तरीकों से कल्याणकारी प्रशासन स्थापित करने का प्रयास करती है। निवेश के स्तर में वृद्धि। निवेश की दर सकल घरेलू उत्पाद के 20% से अधिक हो जाती है। ये प्रमुख पॉइंट है कि जो है निवेश के स्तर में जो है निवेश की दर सकल घरेलू उत्पाद के 20% से भी अधिक हो जाती है। रोस्टो के आर्थिक विकास के चरणों की प्रमुख आलोचनाएं हैं। इसमें पहली आलोचना है पारंपरिक समाज विकास के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब जो पारंपरिक समाज होते हैं वह विकास के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा है पूर्व शर्तें टेक ऑफ से पहले नहीं हो सकती। मतलब जो शर्तें हैं वह टेक ऑफ से पहले नहीं हो सकती हैं। तीसरा है चरणों में ओवरलैपिंग की गई है। चौथा है टेक ऑफ की आलोचना, जो टेक ऑफ की आलोचना की गई है। और पांचवा है परिपक्वता की ओर गोता लगाने का चरण पेचीदा और भ्रामक है। जो परिपक्वता के बारे में इन्होंने बताया है उसमें गोता लगाने का जो चरण है वह पेचीदा मतलब कठिन है और भ्रामक है।
अगला है एक अच्छे सिद्धांत का अभाव, मतलब इनके सिद्धांत जो मॉडल है इसमें एक अच्छे सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। अगला है तर्क की कमी, इनके सिद्धांत जो मॉडल है इसमें तर्क की कमी है। और जो है इसमें आधार की कमी है और अनिश्चितता है, मतलब इनका जो मॉडल है रोस्टो का, इसमें अनिश्चितता पाई गई है। इस प्रकार आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।